तंत्र करे वो तांत्रिक नहीं होता, तंत्र सही से समझे वो उच्च साधक होता। अब इन तीनों साधुओं ने कहा कि हम खाना तो खाएंगे आपके हाथ का, लेकिन एक शर्त है, आपको निर्वस्त्र होकर खाना परोसना पड़ेगा। खास करके अगर कोई साधक साधना मार्ग में आना चाहता है लेकिन उसे सही गुरु की तलाश नहीं है, तो वो गुरु के रूप में दत्त भगवान को साध के उनसे ये चाह रख सकता है कि जब तक मुझे शरीर रूप से सदगुरु ना मिले इस दुनिया में, तब तक आप मेरा मार्गदर्शन करना। अब नागा सन्यासी को आप बोलोगे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दो, तो नागा सन्यासी आपको 5 करोड़ नहीं दे सकता। नागा सन्यासी आपको वो विद्या सिखा सकता है जिनसे 5 करोड़ आ सकता है। तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हें झगड़ा हुआ है तो वशीकरण कर दो, ये इतनी छिछड़ी विद्या है ही नहीं, ये लोगों ने बहुत तुच्छ बना दी है। और ये भी बोला है कि इस तंत्र को आप एक स्त्री जब जैसे अपनी योनि को गुप्त रखती है, इतना आपको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना आए कि उसका गलत इस्तेमाल करो। ओगड़ यानी ऐसी अवस्था है कि वो ये संसार में सिर्फ होते हैं ही कल्याण के लिए, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। वो अगर चाहे तो अपनी मृत्यु क्षण में कर सकते हैं, वो चाहे तो फिर से जन्म ले सकते हैं। प्रतीक जी, जय श्री राम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। गुरु आदेश। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। और काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी आपको कि संपर्क चल रहा था, संपर्क में कि लगे हुए थे कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप स्टूडियो में आए हैं जी। सो जैसे कि है कि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और आप 12 साल से शायद से साधना जीवन में हैं जी। तो एक वो एनर्जी महसूस हो रही है आपके साथ बैठ के, जैसे एक साधक के साथ बैठ के होती है। यस यस। तो थोड़ा सा बताइए कि आपका कैसे इस मार्ग में आना हुआ? बेसिकली मैं भी गृहस्थ हूँ जैसे सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन साधक के तौर पे बचपन से ही ऐसा था कि जैसे बोलता है ना कि छोटी सी उम्र में पढ़ने का शौक सबसे पहला, और धीरे 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 एक रुचि होती गई नेचुरली, और वो रुचि होती गई और उसमें शिव विद्या शब्द जो है मेरे कान में पड़ा सबसे पहले। अब जैसे इस दुनिया में आपको पता है कि हर जगह पे विद्याओं के नाम पे काफ़ी सारा व्यापार चलता है, तो मुझे भी श्री विद्या के काफ़ी सारे गुरु मिले जिनका आशय पैसा कमाना था। लेकिन गुरुदत्त को मैंने साक्षी मानकर इतना कहा कि अगर 1% भी मेरे अंदर वो ज्योत है और आपको ऐसा लगता है कि वो खोज इनकी सही है, तो मुझे तत्वदर्शी गुरु मिलना चाहिए जो मुझे श्री में सिखाए। और वो खोज मेरी धीरे धीरे पूरी हुई और महागणपति से यात्रा शुरू हुई मेरी। और 12 साल होते गए, 2012-13 में मैंने स्टार्ट किया था एकदम, जिसको बोलते हैं कि तब मेरी 22-23 साल की उम्र थी। तब से लेके आज तक श्री विद्या का क्रम मेरा पूरा हुआ। जैसे कि अभी आपने गुरुदत्त का जिक्र किया, जी तो दत्तात्रेय महाराज जो हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, जी तब से उनके बारे में पता चला, क्योंकि बचपन से मुझे इनके बारे में नहीं पता था। तो पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। जी। पहले आपसे जानना चाहूँगा कि दत्तात्रेय महाराज है कौन? थोड़ा आप इस पे थोड़ा समझा दीजिए। अब मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूँ। एक तो कहानी के तौर पे समझाता हूँ कि उनका आगमन कैसे हुआ, और दूसरा तत्व रूप से समझाता हूँ। कहानी रूप से ऐसा है कि अत्रि मुनि थे और उनके पत्नी थे अनसुया, वो सती थे। सती का मतलब ये है कि तपस्वी, गौर तपस्वी, ठीक है, उनको हम सती बोलते थे। ओके। तो देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश और उनकी पत्नियों के बीच में वार्तालाप हो रहा था, और देवताओं ने एक उपहास के रूप में, उपहास यानी कि एक हास्य के रूप में बोला अपनी पत्नियों को कि आपसे भी बड़ी सती इस सृष्टि में कोई है। तो तीनों जो रानियां थी, देवता की पत्नियां थी, उनको ईर्ष्या हुई कि ऐसा कौन है जो हमसे भी बड़ी सती है, और एक मीठी ईर्ष्या हुई, और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उनकी परीक्षा ली जाए। तो देवताओं ने बोला ठीक है, लेकिन उनकी परीक्षा लेना संभव नहीं है क्योंकि सतियों की परीक्षा नहीं ली जाती। रानियों ने बोला कि आप कुछ भी करिए, आप एक बार उनकी परीक्षा लीजिए कि हमसे भी बड़ी ऐसी कौन व्यक्ति है जो तपस्वी है, जो देवी के समान है। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक साधु का रूप धारण किया, ब्राह्मण का, और अनसुया माँ की झोपड़ी पे, जहाँ पे उनका आश्रम था, वहां पे वो भिक्षा लेने के लिए गए। माँ सती थी, उन्होंने बोला कि मेरे घर पे साधु लोग आए हैं, आप बैठिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। अब इन तीनों साधुओं ने कहा कि हम खाना तो खाएंगे आपके हाथ का, लेकिन एक शर्त है, आपको निर्वस्त्र होकर खाना परोसना पड़ेगा। तो ऐसी एक विचित्र शर्त रखी कि आपको निर्वस्त्र होकर खाना परोसना पड़ेगा। अब अनसुया माँ का तप इतना था
कि जैसे ही उन्होंने निर्वस्त्र होके खाना परोसना आना शुरू किया, वो आए बाहर, वो तीनों के तीनों देवता छोटे बालक बन गए। तो यहाँ पे सोचना यह है कि सती तत्व की ताकत इतनी होती है कि कोई भी कुदृष्टि से भी अगर देखना चाहे तो वो मातृभाव में परिवर्तित हो जाती है। तो तीनों देवता छोटे बच्चे हो गए और माँ पहचान गई, ये मेरी परीक्षा थी। माँ ने कहा कि मुझे पता है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो। अब उन्होंने लेके उनको पालने में झुलाना शुरू कर दिया और खाना खिलाना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों को अभी हुआ कि ये मेरे बच्चे, मतलब मेरे पतियों को बच्चे बनाकर रख लिया इन्होंने। तब इन्होंने कहा कि हम आपकी जो परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए उसमें हम खुश हैं, आप मांगिए कोई वरदान। तब माँ अनसुईया ने कहा कि ये तीनों बच्चे आपको अपने मूल रूप में तभी वापस मिलेंगे जब मुझे कोई ऐसा पुत्र मिलेगा जो इसमें इन तीनों का गुण हो, और वो पुत्र दत्तात्रेय है। ये उनकी स्टोरी है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के एलिमेंट हैं। ओके, त्रिगुणात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं वो दत्तात्रेय है। मतलब त्रिदेव से मिलके बने हैं वो। जी, त्रिदेव से मिलकर बने, इसलिए इनके 3 मुख हैं। ओके जी। जैसे जब मैंने आपको थोड़ा सा भी कहा था कि मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, तो पहले मैं हमारे हरिद्वार में एक भैरव बाबा मंदिर है, जहाँ पे गुरु दत्तात्रेय महाराज की मूर्ति है, जूना अखाड़े का वो मंदिर है। जी। और एक दक्षिण काली मंदिर है, जी। वहाँ पर भी उनकी मूर्ति है। तो बचपन से मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये देवता कौन है। अच्छा। बचपन से मैं गया वहाँ पे, हाथ भी जोड़े हैं, पर मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। हाँ। फिर 2021 का जो भी महाकुंभ मेला लगा था हरिद्वार के अंदर, तब मुझे मतलब इसके बारे में बताया कुछ साधु संतों ने, जब उनके बीच में मैं बैठा। क्योंकि उनके अखाड़े में ज़्यादातर सन्यासी अखाड़ों में शायद से उनकी मूर्ति होती है और उनको वो मानते हैं, बराबर। बहुत ज़्यादा उन्हें गुरु मानते हैं। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में, जब उनके बारे में बताया, तो तब मेरा एक मतलब विजन चेंज हुआ इस चीज़ को देखने का। Yes, ये मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया, फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया दत्तात्रेय महाराज के बारे में। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि वो त्रिदेव से मिलके बने थे, तो उनका जैसे कि बाकी देवता है, जैसे कि राम जी आए धरती पर, भगवान कृष्ण आए, है ना, हनुमान जी आए, तो जैसे इनकी एनर्जी में और गुरु दत्तात्रेय महाराज की एनर्जी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि वो त्रिदेव का एक है ना संगम से बने हुए हैं। दत्तात्रेय जी को भगवान की उपमा भी दी गई है, ठीक है, और उनको गुरु के रूप में भी साधा जाता है। खास करके अगर कोई साधक साधना मार्ग में आना चाहता है लेकिन उसे सही गुरु की तलाश नहीं है, तो वो गुरु के रूप में दत्त भगवान को साध के उनसे ये चाह रख सकता है कि जब तक मुझे शरीर रूप से सदगुरु ना मिले इस दुनिया में, तब तक आप मेरा मार्गदर्शन करना। मूल ऊर्जा गुरु ऊर्जा है उनकी। और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो यानी कि विष्णु जो है वही कृष्ण है, वही राम है, वही उनका आवरण है, ठीक है। महेश यानी कि वो शिव का ही एक अंश है जिसको हम महेश बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि कृष्ण, शंकर, राम, ये जो हमारे महादेवता है उनकी ही ऊर्जा भगवान दत्तात्रेय में सम्मिलित है। ओके, एंड दत्तात्रेय भगवान ही इज अबाउट द पंचतत्व एंड त्रिगुण। मतलब इस पृथ्वी पे अगर आप पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और सत्व रजस तमस, इन 3 चीजों के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है, आप उनसे अतीत हो जाते हो, तो आप काफी सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है, आप पृथ्वी पे घटा सकते हो जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, जिसको हम सिद्ध बोलते हैं। जैसे कि भगवान दत्त ने हजारों साल तपस्या की, तो हमें ये सोच में आता है कि हजारों साल कैसे कोई तपस्या कर सकता है, जिनकी आयु ही 100 साल। तो ये त्रिगुणातीत ऊर्जा है, ये पंचतत्व से ऊपर उठी हुई ऊर्जा है। जैसे कि अभी आपने ही बताया कि उन्हें गुरु की उपाधि भी दी हुई है और ईश्वर का अंश भी है। जी। तो मतलब ईश्वर माने उन्हें या गुरु माने, थोड़ा सा इस पे मेरा है। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं उनको जब गुरु के रूप में साधा है तो मुझे अपार करुणा मिली है उनकी। ईश्वर मान सकते हो, लेकिन उनका जो प्रकृति है ना, हर एक देवता का एक प्रकृति होता है। जैसे कि आप अगर कोई महाविद्या की साधना करते हो तो सबसे पहले उनके गणेश की साधना की जाती है, उनके भैरव की साधना की, क्योंकि उनकी प्रकृति है। तो गणेश की प्रकृति क्या है कि वो आपके मूलाधार को क्लीन करेंगे, ठीक है। भैरव की प्रकृति क्या है कि सबसे पहले भैरव को साधोगे तो वो आपके आजू बाजू की जो नेगेटिविटी और आवरण है उनको क्लीन करेंगे, क्योंकि उनका काम है काटना, खड़क से काटते हैं, ठीक है। तो वो आपके माइंडसेट को क्लियर करते हैं, आपके आजू बाजू की। इसी तरह गुरु दत्तात्रेय की प्रकृति है आपको सिखाना, टीच करना। इसलिए उन्होंने संप्रदाय की स्थापना की है। आपने जैसे बोला ना कि मैं हरिद्वार में काफी सारे साधु संतों के अखाड़े में गया, वो नागा साधु हो सकते हैं,
वो अवधूत हो सकते हैं, वो अघोर हो सकते हैं, ठीक है, वो नाथ संप्रदाय हो सकते हैं, फिर वो भक्ति मार्गीय भी हो सकते हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र के साइड पे जाओगे तो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, तो श्रीपाद श्री वल्लभ भी दत्तात्रेय भगवान का ही एक रूप है। नृसिंह सरस्वती जी वो भी दत्तात्रेय भगवान का ही रूप है। और एक बहुत ही प्रचलित नाम स्वामी समर्थ, वो भी भगवान दत्तात्रेय का ही एक रूप है। तो ये जितने भी रूप उन्होंने धारण किए वो गुरु के रूप में किए, यानी कि वो दुनिया को वो कन्वे करना चाहते हैं कि आप मुझसे मटेरियलिस्टिक आशा मत रखो, आप मुझसे आध्यात्मिक आशा रखो। अब नागा सन्यासी को आप बोलोगे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दो, तो नागा सन्यासी आपको 5 करोड़ नहीं दे सकता। नागा सन्यासी आपको वो विद्या सिखा सकता है जिनसे 5 करोड़ आ सकता है। ये विद्या सिखाना गुरु का काम है। जी, तो उसे गुरु के रूप में साथ दिया। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी गुरु दत्तात्रेय महाराज के जो मंदिर होते हैं या उनके जितने भी स्थान होते हैं, वहाँ पे धुनी रहती है ना, धुना चेतन रहता है। तो इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि ये उनके हर स्थान पे हम देखते हैं? धुनी एक तो उग्र साधना का भी प्रतीक है। ओके। धुनी एक रिमाइंडर भी है कि तुम एक साधक हो और तुम्हें तपना है, और धुनी आपके जीवन का अंतिम सत्य भी है। आप क्या बनोगे? अंत में राख बनोगे, ठीक है। तो भस्मालेपन जो करते हैं ना, वो भस्मालेपन का मतलब ये है कि मेरा शरीर जो है वो इन्हीं राख से बना हुआ है, उन्हीं राख को पहन के मैं साधना करता हूँ। ये एक अवधूत अवस्था जिसको बोलते हैं ना, या फिर विरक्ति की अवस्था। भस्म यानी विरक्ति है। ये भस्मालेपन ये कोई दिखावा करने के लिए नागा साधु या अघोरी नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो एक अपने आप को एक रिमाइंडर देते जाते हैं हमेशा के लिए कि अंत में मैं ये हूँ। इनको बोलते हैं शरीर भाव से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति। तो ये धुनी जो है वो उनका प्रतीक है। तो आज भी गिरनार क्षेत्र में दत्तात्रेय भगवान की जलाई हुई धुनी अभी भी चालू कर, इतने हजार सालों से चालू। वो मतलब गिरनार क्षेत्र में उन्होंने खुद जलाई थी वो? उन्होंने वहां पे तपस्या की थी 12,000 साल। अच्छा। 12,000 साल की तपस्या कर दी और वहां पे धुनी जलाई थी। वो धुनी आज भी एज इट इज वहां पे है। भगवान दत्त की पादुका है मंदिर में, और वहां पे धुनी ऐसे ही है। हर सोमवार को वहां पे वो धुनी प्रज्वलित होती है, और उनका सत्य इतना है कि आप जैसे ही हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त बोलोगे, उनकी ज्वाला ऊपर ऊपर जाती है। ये आंखों देखी बात है। आज भी अगर कोई जाना चाहे वहां पे गिरनार में, तो वहां 10,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है कमंडल कुंड पे, वहां पे आज भी वो प्रज्वलित है। अच्छा। जी एक बार इस क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पर है और कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ पे? जी, गिरनार क्षेत्र जो है वो जूनागढ़ जूनागढ़ गुजरात का एक सिटी है। ओके। ठीक है। और आप अहमदाबाद तक या कहीं आउट स्टेट से आ रहे हो तो अहमदाबाद तक आ सकते हो, वहां से आप सीधा सीधा जूनागढ़ तक आ सकते हो। वहां पे कम्युनिटिंग एकदम इजी है, ट्रेन है, बस है, ठीक है। और अभी क्या है कि एक सरकारी एक योजना के अंतर्गत वहां पे रोपवे है। तो बेसिकली गिरनार पर्वत जो है उनकी 10,000 सीढ़ियां हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50% डिस्टेंस तक वहां पे रोपवे चालू है। माँ अम्बा का मंदिर है, ठीक है, और वहां तक रोपवे चालू है। फिर भी आपको 5,000 सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो वो माउंटेन जो है वो इस तरह से कि यहाँ पे माँ अम्बा का मंदिर है और सामने एकदम गुरु दत्तात्रेय का वो शिखर है। तो वो एकदम स्टीपर है, यहाँ से उतरना है, वैसे चढ़ना। फिर भी आज वहाँ पे बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन आते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन, या कभी भी, मतलब अच्छे अच्छे दिनों में वहाँ पे आते हैं। अच्छा। दत्तात्रेय महाराज को जो है तंत्र से बहुत लिंक करा जाता है, जी जी। इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तंत्र दिया विश्व को। बेसिकली नाथ संप्रदाय और अघोर संप्रदाय है वो तंत्र मार्ग से संलग्न है, ठीक है। लेकिन हम जो तंत्र बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना कि तंत्र को इतना हमने विक्षिप्त कर दिया है कि तंत्र यानी ये तांत्रिक होगा। मैं आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। ये माइक है, ये लाइट है, इसमें अगर प्रॉपर मैकेनिज्म कर दिया आप लोगों ने तो ये हमें रिजल्ट दे रहे हैं अभी। तो ये तंत्र है, एक तंत्र है। प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दिया, प्रॉपर तरीके से माइक को जोड़ दिया, अब ये हमारे लिए सुविधा बन गई। अगर इसी वायर को अगर मैं गलत तरीके से जोड़ दूं तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, शायद हम लोग जल भी ना। तो तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र यानी यंत्र प्लस मंत्र इज इक्वल टू तंत्र। तांत्रिक ऐसी कोई चीज एक्चुअल में नहीं है, साधक नाम की वस्तु अस्तित्व में आती है। तंत्र करे वो तांत्रिक नहीं होता, तंत्र सही से समझे वो उच्च साधक होता है।
दत्तात्रेय भगवान उच्च साधक थे। उन्होंने दत्तात्रेय तंत्रम दिए जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन सब दिए। दशों महाविद्या में से बगलामुखी एक महाविद्या है, वो स्तंभन की विद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो ब्रह्मास्त्र विद्या तो कृष्ण के पास भी थी, राम के पास भी थी, अर्जुन के पास भी थी। तो क्या वो तांत्रिक थे? वो तांत्रिक नहीं थे। तो भगवान दत्तात्रेय ने तंत्र दिया, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये लोभवश, मोहवश, अहंकारवश इसका प्रयोग नहीं करना है। इसको कब करना है? प्रजावत्सल राजा अक्कर अपनी प्रजा का रक्षण करना चाहता है तो तंत्र का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि शत्रु की सेना आ रही है, स्तंभन प्रयोग कर सकता है, मारण प्रयोग कर सकता है। राजा का मंत्री अगर कोई डिस्कशन में जा रहा है, जैसे हम अभी बोलते हैं ना फॉरेन मिनिस्ट्री, तो वो अगर जा रहा है, उसे कुछ ऐसे निर्णय चाहिए जो अपनी प्रजा की फेवर में हो, तो वो वशीकरण कर सकता है, जिसके लिए गोरोचन का उपयोग होता है, कभी कभी वो कस्तूरी का उपयोग होता है। ठीक है, अभी तो वो प्रतिबंधित है सब चीजें, लेकिन बहुत होता था पहले के जमाने में। तो इस तरह से उसे सिद्ध करके, उसका तिलक लगा के, उसको उपयोग करके उसका निजी जीवन में यूज किया जाता था। नेवर कि भाई तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हें झगड़ा हुआ है तो वशीकरण कर दो, ये इतनी छिछरी विद्या है ही नहीं, ये लोगों ने बहुत तुच्छ बना दिया। तो ये भगवान दत्तात्रेय की देन है। इन्होंने श्री विद्या तंत्र दिया है दुनिया को, इन्होंने डामर तंत्र दिया है, शाबर मंत्रों का भी उन्होंने नाथ संप्रदाय में उपयोग होता है। तो ये सब सिद्ध प्रयोग है। एक चीज और की, जैसे कि क्या हर कोई उनको वर्शिप कर सकता है दत्तात्रेय महाराज को? क्योंकि यही जो मैंने आपको रीजन बताया कि तंत्र से जोड़ते हैं ना, तो इस वजह से काफी लोग डर जाते हैं। जी जी जी, हाँ, इसलिए मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ ना, तंत्र यानी क्या है। देखिए, तंत्र यानी मैं बोला ना कि यंत्र प्लस मंत्र। यंत्र यानी देवता का घर है। आप कोई भी यंत्र बनाते हो ना, जैसे कि आपने बगलामुखी यंत्र बनाया, आपने धुमावती यंत्र बनाया, आपने श्री यंत्र बनाया, श्री यंत्र प्रचलित है तो आप वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यंत्र यानी उनका घर है, वो देवता नहीं है कुल। उसी यंत्र में योग्य मंत्र के द्वारा जब आप तर्पण, अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा सब करते हो, तो वो देवता का शरीर जो है ना, वो मंत्र रूप से उसमें प्रतिष्ठित होता है, उसको तंत्र बोलते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप किसी का बुरा करो। भगवान शिव तो सबसे बड़े गुरु है तंत्र के। उन्होंने मां पार्वती को, अपनी धर्मपत्नी को सिखाया है तंत्र। ठीक है, कि देवी श्रृणु देवी प्रोक्ष्यामि, हे देवी मुझे आप ध्यान से सुनिए। और ये भी बोला है कि इस तंत्र को आप, एक स्त्री जब जैसे अपनी योनि को गुप्त रखती है, इतना आपको संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना आए कि उसका गलत इस्तेमाल को। तो आज वही हुआ ना। ठीक है, तो करोड़ों लाखों मंत्रों का वो बना है पूरा तंत्र, लेकिन आज उसमें से कुछ चंद 100 या 1000 मंत्र हमारे पास है। और तो यहाँ पे समझने की बात वही है कि आपको प्रॉपर तरीके से तंत्र सीखना है, तो सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी ये चाहिए कि आप निजी स्वार्थ के लिए तंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तंत्र का उपयोग या तो आप प्रजा कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कर सकते हो, या आपके साधना मार्ग में कोई ऐसी असुविधा है जिनको काटने के लिए ऊपरी ऊर्जा की जरूरत है, तो हम कर सकते हो। तो गृहस्थ भी ये कर सकता है। आपका जो प्रश्न था ना, गृहस्थ बिल्कुल कर सकता है, बस उसकी यादें नेक होनी चाहिए। जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज्यादा प्रख्यात है हमारे देश में, तो गुरु शिष्य परंपरा जो है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, कब इसकी शुरुआत हुई, और दूसरी चीज कि इसकी खासियत क्या है? हाँ, इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ जी। भगवान कृष्ण ने जब अपना पूर्ण योगेश्वर रूप धारण कर लिया, विराट रूप, ठीक है, अर्जुन एकदम डर गया और उन्होंने बोला कि प्रभु अपने मूल रूप में आ जाओ, मेरे से नहीं देखा जाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने उनको पूछा कि आप इतने सालों से मेरे साथ रहे, मेरे भाई बनकर, हमने ये मामा बुआ का संबंध ही रखा, मतलब मामा बुआ के लड़के का संबंध ही रखा, ठीक है, आप इतने साल हमारे साथ रहे, आप चाहते तो मुझे मुक्ति देते थे, आज आराम से दे देते, अपना विराट रूप प्रकट करके, मैं तो अवाचक हो जाता, फिर आपने मुझे मुक्त क्यों नहीं किया? तब कृष्ण ने बोला कि आज तक तुमने मुझे अपने मित्र के रूप में ही देखा, तुमने मुझे परमेश्वर के रूप में नहीं देखा। जिस दिन परमेश्वर के रूप में देखोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, जब तुम मेरे रूप को समझ जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि वो कैसे देखा जाए, आप तो सामने हो, मैं आपको देख रहा हूं। बोले तुम मुझे स्थूल रूप में देख रहे हो, मुझे तत्व रूप से समझो। तो बोले वो कहां से? बोले तत्वदर्शी गुरु। यज्ञ, होम, हवन, जप, तप, यात्रा, प्रवास, ये सब एक तरफ है, और तत्वदर्शी गुरु का तत्वज्ञान दूसरी तरफ है।
अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो मेरा मूल रूप तुम्हारे सामने प्रकट करके रख देगी। तो इसी तरह से ये आध्यात्म को समझा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, तो आपका प्रश्न क्या था एक्चुअली मैं भूल गया। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। शिव ने पार्वती जी को बोला कि मैं आपको सब तंत्र दे रहा हूं, लेकिन ये किलित है। ठीक है, किलित यानी कि एक लॉक लगाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करके तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता, गुरु के थ्रू ही आना पड़ेगा। अब गुरु की क्या जरूरत है, अहमियत क्या है? गुरु यानी एक कैपेसिटर, एक स्टेबिलाईजर। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, कभी एकदम हाई वोल्टेज हो जाता है तो क्या होता है? स्टेबिलाईजर होता है तो चीजें बच जाती, अगर नहीं होता तो ब्लास्ट हो जाता है। ऊर्जा मुक्त प्रवाह है। आप चाहे तंत्र की प्रैक्टिस करो, ऊर्जा को ग्रहण करो, ठीक है, आप चाहे कोई भी शास्त्र सीखो, ऊर्जा को ग्रहण करो, वो मुक्त प्रवाह है। अब वो ऊर्जा को चलाने के लिए चाहिए विवेक बुद्धि। वो विवेक बुद्धि यानी कि ज्ञान, और वो ज्ञान यानी कि आपका शिव, वो आपका गुरु। इसलिए उसका स्थान आज्ञा चक्र में है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिव है, उसका मतलब उसमें विवेक बुद्धि है, वो ऊर्जा का व्यय नहीं करेगा। तो गुरु की जरूरत इसलिए है कि अगर आपके पास मुक्त ऊर्जा आ गई साधना करके, फिर उनके साथ करना क्या है? ठीक है, कई साधक ऐसे आपको मिलेंगे, कई सन्यासी भी यहाँ से आपको मिलेंगे जो वाराणसी, काशी, हरिद्वार के गंगा के किनारे है, जो अचंभित करने में लगे हुए लोगों को। बेटा आओ इधर पे, मैं जटा से पानी निकालता हूँ। बेटा आओ इधर का, मैं रुद्राक्ष पैदा करता हूँ। अब आप समझिए, क्या आपका साधना मार्ग में आने का आशय ये था कि आप लोगों को अचंभित करो? आप साधक हो, आप जादूगर नहीं हो। ये डिफरेंस समझाने वाला गुरु है। सबसे बड़ी बात यह है कि सही गुरु, जैसे मेरे गुरु ने मुझे बोला कि सिद्धियां तो आएगी और जाएगी, सिद्धियों को विष्टा की तरह देखना। विष्टा यानी मलमूत्र। तुम्हारे बोलने पे किसी का काम हो भी जाए तो ये अहंकार में मत रहना कि मेरे बोलने से हो गया। तुम्हें साधना है। जब तक तुम और भगवती एक ना हो जाओ, तब तक तुम्हें तुम्हारा काम करना है। तो गुरु की अहमियत ये है। माँ पार्वती भी ऊर्जा का मुक्त स्रोत थी, लेकिन शिव को उन्होंने गुरु बनाया। शिव और पार्वती को आप पति पत्नी के रूप में नहीं देख सकते। पार्वती उत्तम शिष्या थी, उत्तम शिष्या। और अगर आज दुनिया को कुछ भी मिला है तंत्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, तो वो भगवान शिव को आभारी नहीं है, वो माँ पार्वती को भी आभारी है। उन्होंने प्रश्न किए तब शिव ने कुछ बोला, वरना वो तो अपनी मौज में मस्त है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसी जैसे आपने बताया कि एक मतलब अच्छे ज्ञान के लिए अच्छे गुरु का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जैसे हम गुरु दत्तात्रेय महाराज की बात कर रहे हैं कि उनको सभी गुरु मानते हैं, तो क्या उन्होंने भी गुरु बनाए थे? हाँ, वो उन्होंने गुरु बनाए थे, और उन्होंने तो ऐसे ऐसे गुरु बनाए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान दत्तात्रेय जो थे, एक तो उसमें त्रिगुणात्मक ऊर्जा थी, तो सहज रूप से वो तेजस्वी तो थे। ठीक है, प्रभु का ही अंश आता है तो उसे सब कुछ ज्ञात होता है। उसे सिर्फ समय की एक अवधि होती है कि वो समय पे वो प्रकट करे। कृष्ण को सब कुछ ज्ञात था, लेकिन वो बाल कृष्ण थे तो उन्होंने मिस्chief ऐसा किया, वो सब किया, शैतानी की। जब पूर्ण रूप में प्रकट हो गए, अपना समय आया तो। लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, अलग अलग, जिसमें पंच तत्व आते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अजगर को भी गुरु बनाया, कबूतर को भी गुरु बनाया, उन्होंने हिरण को भी गुरु बनाया। काफी सारी चीजों में से उन्होंने सीखा। सपेरा को भी गुरु बनाया। ठीक है, तो गुरु बनाया का मतलब यह है कि उन्होंने ये उपदेश दिया कि मैं इन सब लोगों से भी सीखता हूं कुछ ना कुछ। उनका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने शरीर भाव को भूल जाते हो और प्रकृति के साथ आपका तादात्म्य, कनेक्शन हो जाता है, तब प्रकृति की एक एक चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। इसलिए उनके साथ 4 कुत्ते और 1 गाय है हमेशा। तो जैसे कि आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि उनके साथ एक जी गाय और 4 कुत्ते रहते हैं, तो कुत्तों के ऊपर मैं थोड़ा सा एक विशेष चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि कुछ कथावाचक हैं जो ऐसा कहते हैं कि कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए, कुत्ते जो होते हैं अशुभ होते हैं, आपके घर में कभी उससे मतलब देवता नहीं आएंगे अगर ऐसा आप आचरण रखेंगे, अगर कुत्तों को घर में पालेंगे तो लेकिन हम जब काल भैरव जी के मंदिर जाते हैं या गुरु दत्तात्रेय महाराज के मंदिर जाते हैं तो उनके साथ में हम कुत्तों को देखते हैं, विराजमान देखते हैं। उनके मंदिर में जो असली कुत्ते भी मतलब घूमते रहते हैं। यस, तो वास्तविकता क्या है, थोड़ा जानना चाहूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
आप अगर घर में कुत्ता पालो या गाय पालो या कोई भी पशु पालो, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि भारत में ऐसे हजारों फैमिली है जिसके घर में डॉग्स है और ऐसे रिच फैमिली है। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में बरकत नहीं आती, या कई बार कुत्तों को चांडाल के रूप में देखा जाता है कि कुत्ते चांडाल होते हैं। ऐसा होता नहीं है कुछ। हाँ, आपको अगर सही से वो भाव से कुत्ता रखना है या वो पालना है तो आपको कायदे से उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे हेतु आपका सेवा का होना चाहिए, ठीक है। मैं ये माध्यम से आप ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि आपको अगर कुत्ता पालना है, आपको अच्छा लगता है, यू शुड एडॉप्ट स्ट्रीट डॉग। सही में अगर आपको भैरव की, या भैरव ने कोई ब्रीड डॉग नहीं रखा है, भैरव ने ये नहीं बोला कि मैं असली ब्रीड का कोई लेब्राडोर लेके आऊं या जर्मन शेपर्ड लेके आऊं, या गुरुदत्त ने, उन्होंने जो प्रकृति में था ना उनको अपनाया है। तो आपको अगर सही से वो करना है तो आप ऐसे जानवरों की सेवा करिए, उसको घर में पालिए। मैं मानता हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो घर में कभी भी कुछ तकलीफ आएगी, ठीक है। क्योंकि कुत्तों की सेवा भी एक तरह से प्रकृति के एक सेवा यज्ञ में आहुति ही है और कुछ नहीं है, जैसे गाय की सेवा है जी। तो उनके ऐसे हम देखते हैं दत्तात्रेय महाराज के हाथ में शस्त्र भी आता है, जी तो उसके पीछे क्या वो क्या डिनोट करता है मतलब? जी, उनके आजू बाजू 4 कुत्ते रहते हैं। एक गाय होती है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, कमंडल है, चक्र है, ठीक है। कोई भी देवी देवता की आप आकृति देखते हो ना, तो उनके आयुध यानी कि उनके शस्त्र और उनके आजू बाजू उसका वाहन और क्या है, वो उसकी प्रकृति को डिपिक्ट करता है। जैसे कि आप इस तरह से बैठे हैं, आपने तिलक लगाया, रुद्राक्ष धारण किया, तो मैं आपकी प्रकृति को समझ सकता हूँ कि ये कुछ ना कुछ धार्मिक जीवन रहे, ठीक है। जी। तो जो आप धारण करते हो ना, वो आपकी प्रकृति को डिपिक्ट करता है। भगवान दत्तात्रेय के आसपास 4 कुत्ते होते हैं, ठीक है। 4 कुत्ते यानी 4 वेद हैं। अच्छा। 4 कुत्ते यानी 4 वेद है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेंटिमेंटल होके ऐसी फालतू की आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि आपने वेदों को कुत्तों के साथ कंपैरिजन किया। ऐसा नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, किसी मनुष्य के जीवन में अगर वेदों की वाणी आ जाए, उनके कान में अगर वेद की वाणी पड़ जाए, तो जैसे कुत्ता अपने मालिक का जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ता, वैसे वेद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये कुत्ते पर रखा है। ये कुत्ता जो है वो घन, प्रवाही, वायु और प्लाज्मा वो भी बताता है, ठीक है। ये कुत्ता आपकी जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय अवस्था को भी बताता है। ये 4 कुत्ते आपकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण जगत को भी बताते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण जैसी दुनिया दत्तात्रेय के आजू बाजू एक पशुवत होकर घूमती है। दत्तात्रेय उतनी बड़ी ऊर्जा है। ये 4 वेद का ज्ञान उनके आजू बाजू उनकी सेवा में रहता है। दत्तात्रेय इतनी बड़ी ऊर्जा है। फिर ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय अवस्था जो है, दत्तात्रेय उनसे भी ऊपर उठी हुई ऊर्जा है। और उनके साथ एक गाय है। गाय को कामधेनु बोलते हैं, ठीक है। कामधेनु यानी कि उनके पास वो विद्या है कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते। उस हिसाब से वो गाय को कामधेनु के रूप में उसको साथ में रखा है। तो जब आप समझते हो ना कि भगवान दत्त के पास कुत्ता है तो क्यों है, जैसे कि भैरव जो है उनका वाहन है कुत्ता, तो वो क्यों है? कुत्ता यानी कि जो कुत्ते क्या करते हैं, रात की निर्भयता में भी वो जागते हैं, ठीक है। वो एक प्रोटेक्शन करते हैं। तो भैरव का मूल स्वभाव प्रोटेक्शन करना है, आपकी नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए काला कुत्ता जो है उनका वाहन है। भगवान दत्त के हाथ में आपने जैसे पूछा कि कमंडल है, कमंडल यानी कि ज्ञान। त्रिशूल यानी कि आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। यानी कि जो दत्त का उपासक है उनको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ट्राइडेंट ये बताता है, त्रिशूल ये बताता है। वो एक आक्रामकता भी बताता है कि आपके सांसारिक भावों में एक आक्रामकता के साथ तत्वज्ञान घुसता है और आपके समग्र संसार का खंडन करता है। तो ये त्रिशूल है। चक्र वो भी काटना, एक परिवर्तन बताता है, एक आक्रामकता बताता है कि आपके समस्त अहंकार और गैर मान्यताओं या अहंकार का खंडन, अज्ञान का खंडन वो चक्र करता है। इसलिए चक्र से शीश काटा जाता है हमेशा। तो आपके जितने भी अहंकार है, आपके द्वेष है, आपके कुविचार है, वो कहाँ पे भरे हैं? मस्तिष्क में। जिसका मस्तिष्क कट गया उसका अहंकार कट गया। तो चक्र ये बताता है। तो ये भगवान दत्त के हाथ में अलग अलग शस्त्र है जिनकी मैंने आपको बात बताई। अच्छा, हम सुनते हैं कि परशुराम जी ने भी गुरु दत्तात्रेय महाराज जी से दीक्षा ली थी। जी। तो
वो क्या कहानी थी, क्या रहस्य, थोड़ा उसके पीछे का मैं जानना चाहूँगा। जी, जी। भगवान परशुराम जो थे, बहुत बड़े उपासक थे, ठीक है? और जो हमने कथाएँ तो सुनी होगी कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था और एकदम उग्र स्वभाव के थे वो, ठीक है? तपस्या का बल भी इतना था और उग्र स्वभाव के थे। तो इतना पराक्रम और इतनी सारी साधना के बाद भी उन्हें वो शांति नहीं मिल रही थी, जिसको हम आत्म शांति बोलते हैं। हुँ, उनके चर्चे चारों ओर थे। वो भगवत प्राप्ति को मतलब ईश्वर का दर्शन उसे हो चुका था क्योंकि वो साक्षात विष्णु का ही तो अवतार थे, ठीक है? तो उसमें वो कोई सवाल नहीं था, लेकिन उनको वो आत्म शांति नहीं मिलती थी। उनको वो एक जिसको बोलते हैं ना स्थिरता अंदर से नहीं मिलती थी कि भाई तो वो खोजते, 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 खोजते गुरु दत्तात्रेय के पास गए। इसी ऋषि मुनि के कहने से कि आप ये शांति अगर आपको चाहिए तो आप गुरुदत्त के पास चाहिए। अब गुरु परीक्षा करता है और सीधे-सीधे आपको कुछ देता नहीं है, ठीक है? परशुराम जी में एक संसार भाव था, एक भेद था। गुरु दत्तात्रेय के बारे में उन्होंने बहुत सुना था कि ये एकदम प्रखर गुरु है, ये एकदम शुद्ध तंत्र के भी गुरु है, ठीक है? आध्यात्म के भी गुरु है, तत्वज्ञानी है। जैसे ही भगवान परशुराम वहां पे गए, तो गुरु दत्तात्रेय हाथ में मदिरा और गणिका और मांस के टुकड़ों के साथ बैठे। गणिका यानी कि प्रोस्टिट्यूट, उनके साथ बैठे थे और भगवान परशुराम ने उनके बारे में जो सुना था और उन्होंने जो देखा उसमें जमीन आसमान का अंतर था। तो वो चौकन्ने रह गए कि ये क्या है। उसके बाद ये परीक्षा उनकी कम से कम लिखा तो ऐसा गया कि 7 साल चली। तब उनको पता चला भगवान परशुराम को और उन्होंने 2 हाथ जोड़ के गुरुदत्त के शरण में गए कि भगवान आप अपनी लीला को समेटिए। मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं। गुरुदत्त उनको ये समझाना चाहते थे कि तुम गुरु को शारीरिक रूप से जज करते हो या उसके तत्व ज्ञान से करते हो। वो चाहे कुछ भी करे, उसका लिबास चाहे कुछ भी हो, तुम उसके तत्व ज्ञान को देखो। तो वो परशुराम जी को ये समझाना चाहते थे कि तुम विश्व में सबको शारीरिक रूपरेखा से देखते हो, उनके अंदर के अंतरात्मा को नहीं देखते हो। इसलिए तुम में इतना क्रोध है, इसलिए तुम में इतना भेद है, इसलिए तुम में इतना आक्रोश है। तो भगवान परशुराम ने बोला कि तो क्या किया जाए? तब उन्होंने त्रिपुरा रहस्य का एक बहुत बड़ा खजाना खोला उनके सामने, त्रिपुरा रहस्य, जिसको आज एक शाखा में श्री विद्या के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है? वो त्रिपुरा रहस्य जो थे, उन्होंने समझाया। उसमें सबसे पहले उसका उपासना खंड, महात्म्य खंड समझाया, देवी का महात्म्य क्या है। उसके बाद उसका चर्चा खंड यानी कि पूरी उपासना, और उसके बाद ज्ञान खंड समझाया। तो ये गुरुदत्त ने भगवान परशुराम को दीक्षा दी उनकी। सबसे पहले उनका महत्व समझा के मंत्र दीक्षा दी। वहां से वो फिर से लौटे 12 साल की तपस्या के बाद, तो उनको ज्ञान दिया। तब जाके परशुराम जी को मुक्ति मिली। अच्छा। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि त्रिपुरा रहस्य करके जो ये किताब है, कोई ग्रंथ है? जी, वैसे तो बड़ा ग्रंथ है, लाखों श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन आज वो किताब के रूप में रह गया है। मिलता है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, तो त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड मिलता है। ओके। जी, वो हिंदी में अनुवादित है। अच्छा। तो वो गुरु दत्तात्रेय महाराज ने परशुराम जी को जो बताया, वो ज्ञान उसके अंदर है? वो ज्ञान, इसको दत्त भार्गव संवाद बोलते हैं। परशुराम जी का एक नाम भार्गव भी था, कि दत्त भार्गव संवाद बोलते हैं। इसमें खंड है अलग-अलग, और जीवन की असारता क्या है, हुँ। और हम किस स्वरूप में होते हैं और हमारा अहंकार हमें कहाँ लेके जाता है, उनका उन्होंने एकदम अच्छा वर्णन किया है पूरा त्रिपुरा रहस्य में। तो इसमें त्रिपुरा का अर्थ क्या है, मतलब त्रिपुरा रहस्य में? त्रिपुरा यानी 3 पुर, 3 लोक, और त्रिपुरा सुंदरी यानी कि वो शक्ति जो तीनों लोक की महाराज्ञी है, राजराजेश्वरी है। अब वो 3 लोक क्या है? सामान्यतः मनुष्य को क्या है ना, हम जब तत्वज्ञान किसी जीवन में क्यों नहीं उतरता है, हम क्यों धार्मिक होते हैं पर आध्यात्मिक नहीं हो सकते, उसका कारण क्या है? हम चीज़ों को बाहरी रूप से देखते हैं हमेशा। हम ऐसा बोलते हैं कि भाई फिर तो भगवान ने त्रिशूल उठाया और उसका गला काट दिया। फिर तो महिषासुर को वध करने के लिए देवी ने ये खड्ग घुमाया और महिषासुर का, ठीक है? तो उसको तत्व रूप से भी समझना है। सिर्फ कहानियों वार्ताओं में नहीं जीना है, ठीक है? तो त्रिपुरा यानी वो देवी तो है ही जो बाहर बैठी है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन वो त्रिपुर आपके अंदर भी है। आपके अंदर सत्व रजस तमस है। आपके अंदर स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत है। आपके अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है। वही आपका त्रिपुर है। जी।
जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप डिकोड करके समझ भी रहे हो। तो एक मनुष्य की ये क्षमता नहीं है ना कि देखना भी, सुनना भी, वो जो बोल रहा है उसको भी समझना और उसको डिकोड करना कि ये कहना क्या चाहता है। तो वो कौन कर रहा है आपके अंदर? आप तो नहीं कर सकते शरीर के रूप से। तो वो कर कौन रहा है? वो सर्किट कौन-सी फिट है अपने अंदर? इसको हम बोलते हैं चित्ती शक्ति। ये चित्ती शक्ति जो है वो त्रिपुरा है, जो मल्टी डायमेंशन में हमारे शरीर में काम करती है। आप जब सो जाते हो फिर भी आपका हृदय काम करता है, आपका मस्तिष्क काम करता है, आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। जब चित्ती शक्तिहीन हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं कि ये मृत्यु की तरफ जा रहा है, मृत्यु हो रहा है। तो चित्ती शक्ति त्रिपुरा है। आपकी इच्छा, कोई भी कार्य करने की आपकी एक डिज़ायर, उसके अनुरूप आप ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है? और उसकी क्रिया करो। ये तीनों का सही संयोजन हो तो उसको त्रिपुरा सिद्ध करना बोलते हैं। ये त्रिपुरा है। भगवान शिव की ही ये शक्ति है। तो जैसे कि आपने जैसे बताया कि इसी को श्री विद्या कहते हैं, ऐसे हम सुनते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी की अगर हम जी। उपासना करते हैं तो श्री विद्या प्राप्त होती है, तो ये वही श्री विद्या। हाँ, उनका ही एक आयाम है। इसमें क्या है, उपासना खंड जो है वो काफ़ी सारे मंत्रों का बना हुआ है, लाखों मंत्रों का है और वो अभी अप्राप्य है। ऐसा माना जाता है कि चेन्नई के किसी पुस्तकालय में भी वो था, ठीक है? और बहुत सारे स्कॉलर्स ने वहाँ पे मतलब सर्च भी किया है कि अगर ये पुस्तक हमें मिले, लेकिन ये अप्राप्य है। त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी सारे रहस्य उसमें खुल जाते हैं, लेकिन उसमें प्योरली फिलॉसफी है। उसमें कहीं पे आपको कोई विधि-विधान नहीं मिलेगा। लेकिन यही श्री विद्या है, त्रिपुरा यानी यही है। श्री विद्या का क्रम अलग-अलग गुरुओं ने अलग-अलग तरीके से दिया है, लेकिन जो गुरुदत्त ने भगवान परशुराम को दिया, वो क्रम कहीं पे उपलब्ध नहीं है। फिर भगवान परशुराम ने परशुराम कल्पसूत्र की रचना की, श्री विद्या साधना के लिए, वो उपलब्ध है सब जगह। वो आप पा सकते हो। जैसे कि आप नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो नाथ संप्रदाय जो है इसकी स्थापना कब हुई, कब से ये मतलब हम सुनते हैं इसके बारे हाँ, अगर समय की बात करें आप तो 8 और 9th सेंचुरी के आसपास नाथ संप्रदाय का जो अस्तित्व हुआ, ठीक है? उनके प्रथम वैसे तो आद्य जो बोलते हैं वो गुरुदत्त ही है और उनके भी ऊपर जो है वो शिव रूप को ही हम मानते हैं, लेकिन शिव की अवधूत अवस्था को मानते हैं। शिव यानी कि वो शिव जो अवधूत है। दशों दिशा उनका वस्त्र है। इसी को दिगंबर बोलते हैं, ठीक है? यानी कि दशों दिशा मेरे वस्त्र है, मेरा कोई शरीर भाव ही नहीं है। ये नाथ संप्रदाय की एक मूल उसका फाउंडेशन है। नाथ संप्रदाय का अस्तित्व में आने का कारण ये था कि वो समय पे तंत्र क्रिया जो थी वो एकदम पीक पर थी और तंत्र क्रिया पीक पर थी वो समय पे काफ़ी सारे ऐसे आचार हुए जिसमें उसको विध्वंस करने का प्रयत्न किया गया तंत्र मार्ग को। या तो उसे गलत बताया गया या तो वो शास्त्र चुरा के ले जाए गए अलग-अलग लोगों के द्वारा, ठीक है? और उसका अपनी-अपनी लिपि में भाषांतर किया गया। ये समय में नाथ संप्रदाय के साधुओं ने सबसे ज़्यादा एक स्टैंड लिया और वो भारत भर में घूमे। आप तिब्बत के साइड जाओगे तो वहाँ पे भी है, ठीक है? आप लामाओं की परंपरा में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको नाथ संप्रदाय का अंश मिलेगा। आप नेपाल साइड जाओगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा। नेपाल तंत्र मार्ग का एपिसेंटर है, आज भी। लेकिन वहाँ पे भी आपको नाथ योगी मिलेगा। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहाँ पे नाथ संप्रदाय है लेकिन भक्ति मार्गीय है। गिरनार में आप आओगे तो आपको प्योरली साधक मिलेंगे, नागा साधु मिलेंगे, अघोरी मिलेंगे, अवधूत मिलेंगे, ओगड़ मिलेंगे। ओगड़ यानी कि ये सबके गुरु, ठीक है? अच्छा। ओगड़ यानी कि सब अघोरियों के भी गुरु। ओ ओगड़ यानी ऐसी अवस्था है कि वो ये संसार में सिर्फ होते हैं ही कल्याण के लिए, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। ओगड़ चाहे तो अपनी मृत्यु क्षण में कर सकते हैं, वो चाहे तो फिर से जन्म ले सकते हैं। स्वरूप सिद्धि जिसको बोलते हैं ना कि रूप बदल सकते हैं, वो ओगड़ की अवस्था है। जो आप यूट्यूब पे देखते हो वो ओगड़ नहीं होते हैं। जो एक फैंसी ड्रेस चल रहा है ना अभी, जी। माला पहन के या ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो ये लोग कभी सी सच्चा जो साधक है ना, सन्यासी साधक, क्योंकि गृहस्थ तो ठीक है, वो लोगों के बीच में आना ही नहीं चाहता। इसलिए आप कई सारे नागा साधु को ऐसे देखोगे या सन्यासियों को कि वो लोगों को गाली देते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। जी। उनको कोई द्वेष नहीं होता किसी के प्रति, उनको इंटरेक्शन पसंद नहीं है, वो अपनी साधना में लीन है। ये बात है। जैसे कि अभी हम गुरु दत्तात्रेय महाराज की काफ़ी बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो उनकी साधना अगर किसी को करनी हो, कोई उनको ही साधना चाहे गुरु के रूप में या किसी भी ईश्वर के रूप में, तो कैसे वो चीज़ हो सकती है? आप नॉर्मल
उसको गुरु के रूप में धार के, ठीक है। सिर्फ एक सिंपल सीधी चीज है, भाव जगत से दुनिया चलती है, क्रिया से तो नहीं चलती पूर्णतः, ठीक है। आप क्रिया चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी कर लो, मैं आपको पूरा तंत्र माल खोल के दे दूं, जब तक आपका भाव प्रकट नहीं हुआ ना, तब तक वो ऊर्जा आप में उतरेगी नहीं। और भाव का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए उनके लिए। आप असहाय हो, आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम से बच्चे हो, अब आप मुझे संभालो। आप इतना उनके सामने असहाय हो जाते हो, तब वो ऊर्जा आपका एक उत्तरदायित्व लेती है, फिर आपका काम वो उनका काम है। तो गुरुदत्त को साधना है तो आप हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, सिर्फ इतनी माला करनी है रुद्राक्ष की, एक घी का दीपक लगा के, और उनको इतना ही बोलना है कि ये माला मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तत्व दर्शन करना है, मुझे गुरु रूप में तुम चाहिए। तुम नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम्हारी बात करता हो, जो तुम्हारा संदेश देता हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उनके श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप है, अनुश्री सरस्वती के रूप में मंत्र कई सारे हैं। दत्त बावनी जो है वो उत्तम है पढ़ने के लिए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको एक होता है ना कि बहुत सारी मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है स्टडी में, दत्त बावनी अगर वो करे, तो ऐसा भी होता है कि उनकी तमस वृत्ति भी, अगर मोबाइल टीवी की वजह से वो तामसी है तो भी वो कंट्रोल में आ जाएगा, और उसकी विद्या में भी वृद्धि होगी, शांत हो जाएगा, धीर गंभीर हो जाएगा। तो ये उनका काम है। जैसे कि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो हैं वो साधना को भी इसलिए अपनाना चाह रहे हैं कि वो साधना को या भक्ति में भी इसलिए वो ज़्यादातर लोग आना चाह रहे हैं कि वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे कि गुरु दत्तात्रेय तो सन्यासी थे, तो उनकी मतलब आराधना करने से या उनकी साधना करने से सांसारिक चीज़ें भी कामना कोई कैसे कर सकता है, और क्या वो पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होंगी। ये क्या है चीज़, मैं बताता हूँ आपको। एक होता है कि आप मेरे घर पे आओ हर रोज कि मुझे भूख लगी है, खाना दो, और मैं आपको गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाऊं। और एक होता है कि मैं आपको रोटी कमाने की कला सिखा दूं। आप समझे ना? मैं रेडीमेड फूड कितना दिन दूंगा आपको? उससे अच्छा मैं आपको वो कला सिखा दूं कि बेटा रोटी कैसे कमाई जाती है, तो फिर आप जीवन भर के लिए भूखे नहीं रहोगे। गुरु का काम ये नहीं है कि वो आपको सिद्ध मंत्र दे के जाओ बेटा ये मंत्र करो पैसा बरसेगा। ऐसा कभी भी किसी के भी जीवन में पैसा कभी नहीं बरसा है। ऐसी भागदौड़ अगर कोई कर भी रहा है ना, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि वो भागदौड़ बंद कर दे। कर्म जो है ना वो महत्व रखता है आपका, कर्माधीन है पूरा जीवन, ठीक है। आप कोई भी चमत्कार की राह में मत देखो कि कोई ऐसा चमत्कार या सिद्ध मंत्र मिलेगा कि यक्षिणियां मेरे पर ये वर्षा करेगी। कोई यहाँ पे आपके लिए फ्री नहीं बैठा है, कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ, गुरु के पास आप वो विद्या प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया, श्री विद्या सिखाई। हमारे गुरु ने हमें पैसा नहीं दिया, हमारे गुरु ने बोला कि आप श्री को साधो, आपको भोग और मोक्ष मिलेगा। मूल चीज विद्या है, ठीक है। बाद में आप चाहे जो भी करो उसका उपयोग, वो आपके ऊपर है, आपकी गति उसके ऊपर है। तो मान सकते हैं गुरु से विद्या मांग सकते हैं कि मुझे वो विद्या दो जिनसे ये मिले, और गुरु से सीधी सीधी वो चीज नहीं मांग सकता कि मुझे ये दे दो, वो बात में भेद है। लोग गुरु से एक तरीके से ये मांगा जाए कि मुझे अपने पैरों पर चलना सिखा दो, है ना? तो आत्मनिर्भर बनाता है, मूल गुरु का काम ही है। सदगुरु हमेशा ऐसा होता है कि एक समय के बाद वो शिष्य को छोड़ के भी चला जाता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया, अब जब मुझे लगेगा मैं तुम्हारा संपर्क करूंगा, तुम्हें पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। वो स्वावलंबी बना के छोड़ देता है उससे, क्योंकि जब आसक्ति ही नहीं रखनी है तो फिर शिष्य के प्रति भी क्यों रखनी है? वो भी तो संसार हो गया ना फिर, सही है ना? कि मैं मेरे बेटों को, पत्नी को, सबको छोड़ के आया, फिर मेरे शिष्य में मेरी आसक्ति है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कई सारे साधु जो घूमते रहते हैं गुरु होने के बावजूद भी। सो प्रतीक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए हो, स्पेशली गुजरात से। जी, तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही है आपके साथ, और बहुत ही सार्थक चर्चा कहूँगा इसे मैं, कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करी है जो शायद किसी के काम आ सके। जी, हमने वैसे वाली बातें नहीं करी, लोगों को फैसिनेट करने की कोशिश नहीं करी, न्यू तत्व समझा है गुरु का। और गुरु दत्तात्रेय महाराज के ऊपर ये पहला पॉडकास्ट है हमारा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे उनके बारे में इतनी गहराई से जान के। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु आदेश, आपका भी धन्यवाद। और आपके माध्यम से ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है। मूल चीज़ ये है कि
ये सब चीज़ों का उपयोग, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो चमत्कार दिखाने के लिए होने के बजाय लोगों को सही मार्ग में चलाने के लिए हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आजकल के लोगों में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि भटकाव है। सबसे पहले ठहराव जरूरी है। सही। ठहराव आएगा, बाद में आपकी विचार शक्ति खुलेगी, बाद में आपके मार्ग खुलेंगे। तो मैं भी आपके माध्यम से आपके जो भी दर्शक हैं उनको वही बोलना चाहता हूँ कि आप ठहरिए, पहले एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि किस दिशा में जा रहे हैं हम, क्या ये हमें कहीं पहुंचाएगा या फिर ये भटकाता ही रहेगा जीवन पर। उसके बाद सही गुरु की खोज और सही विद्या की प्राप्ति करिए। जय माई की। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।